हेलो गाइस, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट, इंडिया की प्रेजेंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, उसका आंसर है 155 टू 157%। एंड सेकंड वन, कौन से स्टेट में हाईएस्ट है, उसका आंसर है पंजाब में। ओके, सो टुडे वी आर कवरिंग अनदर 10 बेसिक बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्रोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। So our 11th question is, Government of India started subsidy on fertilizers from 1st November 1977। यहाँ पे आपको एटलीस्ट ईयर याद रखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी कब से चालू की थी, 1977 से। अब इसी रिलेटेड एक सब टॉपिक मुझे याद आया था कि NBS, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। जिनको पता है इट्स अ गुड थिंग, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा एक मिनट में हम जानते हैं क्या है। सो ये लॉन्च हुई थी 2010 में, इंप्लीमेंट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। देन इसमें कवर्ड कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फेटिक, पोटेशिक और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अंडर यूरिया कवर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यूरिया के लिए एक सेपरेट यूरिया सब्सिडी स्कीम होती है। ओके, सो प्लीज ये बात आप याद रखिएगा। एंड ये कैसे वर्क होता है, तो किसी भी फर्टिलाइजर में कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है उसके बेसिस पे सब्सिडी दी जाती है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन इज कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स, जो कि हम कल्टीवेट करते हैं इन द मंथ्स ऑफ मार्च से लेके जून तक, जो कि अराउंड 60 टू 90 डेज का क्रॉप हमारा होता है। नाउ 13th क्वेश्चन, क्रॉप्स रिक्वायरिंग हाई लाइन आर सोयाबीन एंड शुगर बीट। Okay, so our next question, hybrid rice was first commercially grown in China. Okay, so for your better understanding मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है जहाँ पे टाइमलाइन दी है 1974, 1976 एंड 1994। So 1974 में चाइना में फर्स्ट टाइम हाइब्रिड राइस डेवलप किया गया बाय यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मिल स्टेरिलिटी दैट वी कॉल्ड एज CMS। देन 2 साल बाद 1976 में हाइब्रिड राइस को कमर्शियलाइज किया गया। ओके, एंड देन इन 1994 इंडिया सेकंड कंट्री बनी हाइब्रिड राइस कमर्शियलाइज करने वाली। ओके, सो डेवलप कब और कमर्शियली प्रोडक्शन कब, ये याद रखिएगा। Now our next question, country plow, MB plow and Bose plow are primary tillage implements, and the next one, blade harrow, disc harrow and tractor drawn cultivator are secondary tillage implements. Okay, so याद रखना जहाँ plow word आएगा वो primary tillage implement ही होगा। So our next question, LISA is related to organic farming. उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। किसके रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। नाउ नेक्स्ट वन, कंट्री हैविंग 100% क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन, मतलब जितना भी वहां पे क्रॉपिंग किया जाता है सब के सब आर्टिफिशियल इरिगेशन से होता है, वो है इजिप्ट। नाउ आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन इफिशिएंसी इज इजराइल। ओके, सो आज हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नाउ ये स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर कितने क्रॉप्स कवर किए जाते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है कितने सीरियल्स क्रॉप कवर किए जाते हैं। If you found this video helpful, then please like this video, share your suggestions in the comment section और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।